ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस जो हैं मतलब आते हैं तो आने के बाद क्या होते हैं, एक कहावत है कि सक्सेस बिकम्स गोल्डन विथ फेलियर और सक्सेस बिकम्स सिल्वर विदाउट फेलियर। फेलियरशिप से जो सफलता है वो कैसी हो जाती है, गोल्डन हो जाती है, और बिना असफलता के सफलता जो कैसी रहती है, सिल्वर रहती है। तो उससे उसका मजा बन जाता है। तो ये पार्ट है, एक्चुअली घबरा जाते हैं लेकिन पार्ट है, उसको ना स्वीकार कर लेना अच्छा रहता है। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो पार्ट समझ लेते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं लगती है। और आप देखेंगे कि जापान में हर दिन लगभग एवरेजली 4 भूकंप आते हैं और साल में 1,500 के करीब। किसी का 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, दुखी ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए, फ्रस्ट्रेशन में ना आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्रोल करता है। वह रोता नहीं है, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। जहां पर तकलीफें ज़्यादा हैं वहां पर उन्होंने तरक्की, ग्रोथ भी ज़्यादा ली है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, कंट्री हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि उनको क्रिएट किया और आज अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप किया। जिनको चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं वहाँ पर मतलब वो जो निकलता नहीं है, वह ऐसा दूध, ऐसा दही जिसको मथा नहीं जाता, उसमें से मक्खन निकलता ही नहीं है, निकलता नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो आप देखेंगे जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जन्नत है, जन्नत में रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ी देर ही लगेगी जन्नत, लेकिन जीवन में टफनेस भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत टफ है। पैदल जाना पड़ता है पहाड़ों पर, दूर दूर तक नहीं, एक घर यहाँ तो एक घर वहाँ, और ऐसे पहाड़, सीधे पहाड़ पे गांव हैं, 4-5 घर हैं एक गांव में पूरे, बस बहुत टफ है। सामान ढो के लेके जाना पड़ता है। मार्केट में कुछ भी सामान चाहिए तो या तो फिर उन्हें 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आना होता है। बारिश में लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं 15-15 दिन के लिए या इससे भी ज़्यादा अधिक समय तक रास्ते रुक जाते हैं। कई बार बच्चा स्कूल जाने के लिए निकला, लैंडस्लाइड हो गई, अब वो बच्चा उधर है, पापा इधर है, रास्ता बंद है, फंस जाते हैं रात भर, ठीक है। तो वो लगता है, लेकिन क्या है, तो उतना खूबसूरत वादियों में भी रहते हैं, जन्नत भी है, खूबसूरत वादियाँ भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टफनेस भी है। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें मिलती हैं, दोनों के साथ साथ चलती हैं। और जिन लोगों ने मतलब आरामदायक जीवन जिया, आरामदायक, तो वहाँ पर ज़्यादा मतलब निचोड़ नहीं पाता, वो निकल के नहीं आ पाता, उसके अंदर जो है उनर से तो नवाजा है सभी को, लेकिन वह जो अथाह पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बाहर निकल के नहीं आ पाती हैं। और किसी को मतलब जीवन में चाहते हैं कि तरक्की ना करे तो टाइम पे खाना दे दो, टाइम पे कपड़े मिल जाएं, टाइम पे सारी चीज़ें मिल जाएं उसको, वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो वहीं रुक जाता है। और दुबई में ऐसा माना जाता है कि आप देखेंगे वहाँ पर जितनी भी या तो रेत है या फिर पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में, दुनिया का सबसे बड़ा होटल दुबई में, दुनिया की सबसे बड़ी खूब महंगी चीज़ें दुबई में, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड का व्यापार दुबई में, हर वो ब्रांड महंगा से महंगा कहाँ, दुबई में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में, अब हर चीज़, मेट्रो से जाना पड़ता है एक से उस पर जाने के लिए, ठीक है, फ्लाइट पकड़ने के लिए। एयरपोर्ट पे आप चेक इन कर लोगे, फिर उस मेट्रो, जैसे इन एयरपोर्ट में आप बस में बैठते होंगे, है ना, फ्लाइट तक जाने के लिए, वहाँ पे मेट्रो में बैठ के जाना पड़ता है। तो तगड़ा है मामला। और लेकिन उन्होंने देखो मतलब सैंड के ऊपर ही, बालू के ऊपर ही दुनिया का शानदार होटल तैयार कर दिया, शानदार बिल्डिंग्स तैयार कर दी, और आज दुनिया भर की जो लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं और सबसे ज़्यादा टर्नओवर होता है। और ये हम वी लर्न फ्रॉम द लेजेंड्स, ऑल द सिचुएशन एंड सर्कमटेंसेस वी हैव पास थ्रू, वी आर पासिंग थ्रू, वी विल पास थ्रू।
हम लोग सीखते हैं हर वो स्थिति से, परिस्थिति से जिनको हम देखते हैं अपने जीवन में, जिनसे पास्ट थ्रू, जिनसे हम होके गुजरे हैं, जिनसे होके गुजर रहे हैं और जिनसे होके गुजरेंगे, वो सभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमको सिखाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनको या तो बेइज्जत किया गया, या उनके मतलब कुछ पिन चुभी गई, या उनके जीवन में कुछ ऐसा आया। नॉर्मल जीवन जी रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनको कुछ ऐसा लगा तब उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब तक उनकी घनघोर बेइज्जती ना हो तब तक वो मतलब चिकने घड़े इतने रहते हैं, कुछ नहीं असर पड़ता उनके ऊपर, है ना। बहुत सारे लोगों के जीवन में कब परिवर्तन आया, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं, तो उन्होंने बोला, कई लोगों ने बोला कि मैं तो सब कुछ ऐसे जीवन चल रहा था, लेकिन मैंने मेरे घर वालों ने या मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे बोला कि कार चलाना तो मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने कार चलाई थी, या किसी ने कुछ और बोल दिया, तो उनको बात लगी और उसके बाद उन्होंने किया। इनके भी ये जो इनके बारे में मूवी आपने देखी होगी, है ना। तो मिल क्या बन गया इंडिया। खूंटी से उतार के कोट पहन लेने में मज़ा नहीं है ना, मज़ा है क्या? कुटेगा पिटेगा उसके बाद जीत के लाएगा तब मज़ा है ना। चोरी कर रहा है? वो नहीं जी, तेरे बाप की पैसा रहा है। हाँ, अब आएगा आनंद। जब तक ये सुनने ना मिले तब तक आनंद कहाँ आता है? तैयारी करनी पड़ेगी लेकिन, है ना। और घनघोर बेइज्जती जरूरी है यार। नहीं, हम लोग नहीं इतने मोटी चमड़ी के हैं ना, गैंडे से भी मोटी चमड़ी है हमारी, कछुए से भी ज़्यादा, कुछ ना असर पड़ने का, भाला चुबा दो कुछ ना होने का। जब तक घनघोर बेइज्जती नहीं होती ना, एकदम गलेवान पकड़ा पकड़ी हो जाए, 2-4 एकदम हो जाए, तो जो फेलियर होकर के जीतता है ना, उसको हम आदर्श मानते हैं, है ना। आप सर्च करेंगे कि दुनिया के सफल फेलियर लोग, तो इनका नाम आता है। कौन? सफल फेलियर लोगों में नाम आता है, तो ये फेलियर रहे हैं तब जाके सफल हुए हैं।